What the hell is going on? थडानी इंडस्ट्रीज के शेयर जो आसमान छू रहे थे वो एक ही हफ्ते पे जमीन पर गिर आए हैं। अगर यही हाल रहा ना तो हमारी कंपनी गटर में जा सकती है। मैम हम शेयर्स को ऊपर लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं है ना तो जॉब छोड़ दो। लाखों की इनकम है आप सब लोगों की। कंपनी की प्रोग्रेस करना तो छोड़िए, उसे बचाने के लिए भी आप सबके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी गैलेक्सी ग्रुप मुंबई में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन सारी कंपनीज उन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए पीछे पड़ी है। तो तुम भी पीछे पड़ जाओ। थडानी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला। हेलो जी, ये आपका कोरियर। ये तुम अंदर कैसे आए? मैम आपकी सिक्योरिटी तो सो रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो। तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? पता तो है मैडम जी, थडानी इंडस्ट्रीज की तो पूरी बैंड बजी पड़ी है, सब जानते हैं। मैम मेरे पास एक आइडिया है। मैम आप अपना 5 नंबर वाला प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए और 6 नंबर वाले प्रोजेक्ट पर पूरा दाव लगा दीजिए, आपकी चांदी हो जाएगी। बेवकूफ, यहाँ बड़े बड़े एमबीएस परेशान हो रहे हैं और तू मामूली इंसान हमें अकल सिखा रहा है। मैम ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी इनिशिएट करती हूँ। आखिर तुम हो कौन? हम एक मामूली सा डिलीवरी बॉय। गुड बाय। आखिर ये आदमी था कौन? डिलीवरी बॉय तो नहीं था। हेलो, हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस लास्ट डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। क्या नाम है उसका? वो लड़का आखिर था कौन? मैम जाने दीजिए ना, रास्ते में कोई एरा गेरा हमें क्या बिजनेस सिखाएगा, आप उसे भूल जाइए। दिव्या मैम अभी ना गैलेक्सी कॉर का मेल आया है, वो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 6 पर 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। पूर्वा, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहीं गायब ना हो जाए, ढूंढो उसे। जी मैम। राहुल सर, आपका 6 साल का वनवास खत्म हो चुका है। सर अब वक्त आ चुका है कि सारी दुनिया को आपकी असलियत का पता चले। ये रहा आपका गोल्डन कार्ड। गैलेक्सी ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। आपकी फैमिली अगले हफ्ते मुंबई आ रही है। उन्होंने राय फैमिली को आपके लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखने को कहा है। थैंक यू मिस्टर पटेल। मेरी बीवी और उसकी फैमिली सभी मेरे इस राज से अनजान थे। एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मेरी सास का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए धनराज फैमिली की तरफ से एक शानदार तोहफा खरीद लीजिए। मेरी बीवी माया बहुत खुश हो जाएगी। ओके सर, आइए कार में बैठिए। अभी नहीं, अभी मुझे मेरी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करनी है, इतना तो बनता ही है। माया तुम यहाँ? माया, मेरा कुरियर आ गया क्या? माया ये कौन है? माया तुम इस डिलीवरी बॉय को जानती हो? ये मेरा पति था, राहुल। क्या बात कर रही हो? ये डिलीवरी बॉय तुम्हारा पति है? हाँ, एक्चुअली लव मैरिज हुई थी हमारी। 5 साल पहले इस पर दिल आ गया था। और फिर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर डाली, है ना? तो मिस्टर राहुल, मेरा नाम प्रतीक राय है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन मुंबई ब्रांच का डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन? हाँ, क्या हुआ? कभी गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का नाम नहीं सुना?
हाँ भाई, तुम जैसे गरीब लोग कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में जानते होंगे। माया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम इसके साथ कर क्या रही हो होटल रूम में? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ बिजनेस डील के लिए आई हूँ। बिजनेस डील, और वो भी होटल के रूम में? माया, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अरे अरे रे, माया तुम्हारा पति कितना नैरो माइंडेड है, अपनी पत्नी पर इतना गंदा शक करता है। छोटे लोग और उनका छोटा दिमाग। तुम चुप रहो, पति पत्नी के बीच में मत आओ। कैन यू शट योर माउथ? मिस्टर राय से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो। मैं माफी मांगू? होटल रूम में तुम हो और माफी मुझे मांगनी है? हाँ तो मैं कुछ गलत काम करने आई हूँ क्या? और तुम ससुराल में कपड़े धोना और खाना बनाने के अलावा करते क्या हो? असली काम मैं कर रही हूँ, समझे? जरा तो शर्म करो तुम। अरे जाने दो माया, बेचारा इतनी मेहनत से मेरा कुरियर लेकर आया है, इसे मैं टिप भी देता हूँ, खुश हो जाएगा। देखो तुम ना। स्टॉप इट राहुल। मिस्टर राय, हम ये बिजनेस डील बाद में करते हैं, अभी जाना होगा। माया, अगर तुम्हें बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे से शेयर कर सकती थी। क्या कहा? तुम्हें बताऊं? होश में हो ना तुम? बिजनेस के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम ठहरे गवार इंसान, और मिस्टर प्रतीक राय कौन है पता भी है तुम्हें? हाँ, एक नंबर का जाहिल और घटिया आदमी। बदतमीज तो तुम हो जो अपनी औकात भूल गए हो। माया, तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो? कहाँ गया हमारा वो प्यार? वक्त के साथ सब उड़ गया, और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और हाँ, प्लीज दादी के बर्थडे पे जलील मत करना मुझे, समझे तुम? अपनी औकात में रहो, हटो। दादी हैप्पी बर्थडे, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। नमस्ते। ओए फटीचा जीजा जी, आप हमारे साथ क्या बैठ रहे हो? जाकर दरवाजे पर पहरा दो, वही काम आपको शोभा देता है। जाने दे ऋतु। दादी माँ, इसके यहाँ आते ही ना मेरा मूड खराब हो गया। देखिए ना कैसे हाथ हिलाते हुए आए हैं जीजा जी। इतनी भी शर्म नहीं है कि गिफ्ट लेके आ रहे हैं। मैंने कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, इतने बड़े तोहफे हैं जो ये साहबजादे अपने हाथ से नहीं उठा पा रहे। वाह, हाँ? छोटे कहीं के। मेरी बेटी की कुंडली में बैठा तो शनि है, शनि। मैं शनि हूँ? ससुर जी, आप कुछ भूल रहे हैं। 5 साल पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, और जब से मैं आपके लाइफ में आया हूँ तभी आपका बिजनेस चला है। अच्छा, मतलब तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ तुम कर रहे हो? अरे ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बेटी के मेहनत का नतीजा है, और तुम हमारे फेंके हुए पैसे पर पल रहा है। आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चुप कर लो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मेरे बेटी ने तुम्हारे साथ शादी की थी। देखिए दादी जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे दादी। राजेश्वरी मेहरा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, तुम्हारे आने से इस पार्टी को 4 चांद लग गए। थैंक यू। और मैं भी आपकी खुशियां और बढ़ाने वाला हूँ। मतलब? क्या आप दिल्ली के धनराज फैमिली को जानते हैं? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता। उनका स्टेटस तो हमारे से सबसे ऊपर है। जी, उनका तीसरा बेटा जो गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो दरअसल मेरा दोस्त है। और मैंने अपने दोस्त से कहकर मेहरा इंडस्ट्री के बारे में बात की, और उससे मैंने आपकी कंपनी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाया हूं, ये देखिए। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ
पापा, देखिए ना, कुछ लोग होते हैं प्रतीक जी जैसे, एकदम डैशिंग, और कुछ लोग होते हैं मेरे जीजा जी जैसे, एकदम निकम्मे। क्यों जीजा जी? मुझे गालियां देने से पहले अगर मेरी असलियत जान लेते तो अच्छा होता। तुम इस बहरूपिये की बातों में ना आते, और अब बहुत देर हो चुकी है। ये झूठा आदमी जब से जो बकवास कर रहा है, इस पर आप पे भरोसा है? धनराज फैमिली का असली बेटा, गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। क्या कहा? तुम लॉर्ड धनराज हो? ओह माय गॉड, ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। सही कहा प्रतीक जी आपने, ये अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे अरे इसे कोई चुप करा दे, वरना ये अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक ही तो है जीजा जी, आपका सरनेम भी धनराज है, तो क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ नाम धनराज होने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए, समझे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली की तरफ से आपके लिए। बाप रे, मेरे लिए? हाँ दादी, ये गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आया था। बस करो जीजा जी, कितना फेंकोगे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली ने भेजा है, आप फ्री में क्रेडिट क्यों ले रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझे तुम? मैम, आपने उस डिलीवरी बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था ना, ये लीजिए मैम। मैम, उस लड़के का नाम राहुल धनराज है, वो बिजनेसमैन मेहरा का घर जमाई है। ये भी पता चला है मेरा फैमिली उसे ठीक से बर्ताव नहीं करती। उन लोगों को सच्चे इंसान की कदर कभी थी नहीं पूर्वा। एक काम करो, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, वो सारी चीजें तैयार रखो, मुझे एक बड़ा सरप्राइज देना है। सरप्राइज हो गए ना? मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि तुम हमारी फैमिली पर एक बोझ बन चुके हो। जब भी मैं हाई सोसाइटी में जाती हूँ ना, तुम्हारे कारण मुझे शर्म आती है। और हाँ, वैसे भी हमारी जोड़ी सूट नहीं होती, पति कम नौकर ज्यादा दिखते हो। जैसे तुम नौकर कह रही हो माया, उसी ने तुम्हारी फैमिली की सारी मुसीबतों को अब तक अपने कंधे पर लिया है, और ये एहसान मैंने कभी जताया नहीं। शायद यही मेरी गलती हो गई। अच्छा, तो एक एहसान कर दो, मेरी जिंदगी से ना तुम हमेशा के लिए दूर चले जाओ, ओके? मिस्टर राहुल धनराज, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, ये रहे थडानी इंडस्ट्रीज के 30% शेयर्स, और ये रही मालाबार हिल्स के बंगलोज की कीज। ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? आप पागल हो गई हैं क्या? नहीं मिस माया जी, मुझे हीरे की परख बहुत अच्छे से है, लेकिन शायद आपको नहीं, इसीलिए तो इतनी बेशर्मी से बात कर रही हैं। देखिए, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जरा जुबान संभाल कर बात करिए आप हमसे। मिस दिव्या, आप इस निकम्मे इंसान पर इतनी दौलत क्यों लुटा रही हैं? कहीं आपका भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाइए, वरना क्या? बताइए मुझे। वरना मुझे आपको बर्बाद करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। मैं इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरती, आपको जो करना है आप कर लीजिए। बस राहुल, बहुत हुआ। क्यों हमारी खुशियों में तुम जहर घोल रहे हो? यू नो व्हाट, मेरे रिश्तेदार सब सच कहते हैं कि तुम एक निहायती निकम्मे और बेवकूफ इंसान हो। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है कि मुझे तुमसे शादी तोड़ देनी चाहिए। अच्छा, अब एक काम करो,
यहाँ से सामान कलेक्ट करो और निकलो। गेट लॉस्ट। तुम्हारे रिश्तेदार मुझे गालियां देते रहे, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से सहन करता रहा। ठीक है, अगर सारे रिश्ते तोड़ने ही हैं तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा माया। हेलो मिस्टर पटेल, जल्द से जल्द मेरी लोकेशन पर आ जाइए। मिस्टर पटेल, एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और यहां पर लाए सारे गिफ्ट्स वापस मंगवा लीजिए। हे भगवान, ये इंसान तो पूरी तरह पागल हो गया है। इसे कोई पागल खाने में भर्ती करो या फिर इसे यहां से लात मार के बाहर निकाल दो। माँ, आपने देखा ना माया का पति कितना बेशर्म है। सही कह रहे हो राहुल। सुनो, आज से हमारे फैमिली से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आज से हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, समझे तुम? तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। अरे तुम्हें पता है गैलेक्सी ग्रुप के सीईओ मिस्टर जतिन पाटिल यहाँ आ रहे हैं। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर जतिन पटेल यहाँ आ रहे? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये तो नहीं राहुल सब सच बोल रहा है। यही गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा। अरे नहीं नहीं दादी माँ, अगर ये सच कह रहा होता तो आज हमारा परिवार दुनिया की अमीर फैमिलियों में से एक होता। ये आदमी बड़ा ही ड्रामेबाज है, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे तो तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मैं निकम्मा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं अपने कॉन्टैक्ट यूज करके मेहरा फैमिली की जितनी हेल्प की है ना, और कोई फैमिली होती तो आज सबसे अमीर फैमिली होती। तुमने जरा सी बिजनेस की समझ ही नहीं है, तुम लोग ही निकम्मे हो। तुम बहुत बोल चुके राहुल, मुंह संभालो नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जाने दीजिए पापा, ये कुत्ते की पूंछ है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर राहुल नाटक कर रहा है तो मिस्टर जतिन पटेल यहाँ कैसे आ गए? अरे दादी, वो जरूर प्रतीक राय से मिलने आए होंगे, क्योंकि वो तो मुंबई ब्रांच के डिप्यूटी जनरल मैनेजर है ना। इसका मतलब साफ है कि हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है ना मिस्टर राय? हाँ हाँ बिल्कुल। मिस दिव्या थड़ानी, अभी भी वक्त है, हमारे साइड आ जाओ। इस कमीने के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर प्रतीक, मैं आप जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि वक्त देख के बदल जाऊं। मैंने राहुल को फुल सपोर्ट दिया है और कुछ भी हो जाए मैं अब अपना फैसला तो बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और हम भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। राहुल चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे वाह जतिन पटेल जी, आपके दर्शन पाके हमारे तो भाग ही खुल गए। मिस्टर जतिन पटेल, ये मेरी बड़ी बेटी माया है। मेरा सारा बिजनेस यही संभालती, बहुत होशियार है। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। इसलिए तो प्रतीक राय हमारे लिए गैलेक्सी कॉर्पोरेशन से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। प्रतीक राय इन्वेस्टमेंट लेके आए? जी हाँ, वो तो अब हमारे लिए भगवान के समान बन गए हैं। अरे बेवकूफो, किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? ये इन्वेस्टमेंट ये प्रतीक नहीं लाया, बल्कि इसे लाने वाला गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा है, और वो है मिस्टर राहुल धनराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राहुल की वजह से मिला है? मिला नहीं है, मिला था, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट हम वापस ले रहे हैं। मेहरा फैमिली इस लायक ही नहीं है।
कि उनके साथ कोई रिश्ता बनाए। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आई एम सॉरी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक बिलियनियर हो और तुम हमारे घर में ही नौकर बन के रहे? ऐसा क्यों? ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है माया, ताकि हमें दुनियादारी की समझ आ जाए। पर तुमने तो मुझे पूरी जिंदगी ही समझा दी। लेकिन तुम सच बताते तो। सच? मैंने सच ही तो कहा था तुमसे माया, कि तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, तुम्हें इस दुनिया की सबसे रिच वुमेन बना दूंगा। पर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं था। पर अब बहुत लेट हो चुकी है माया, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अरे बेटा, वो सब बातें भूल जाओ। फैमिली में ऐसी अनबन तो होती रहती है। ये अनबन नहीं दादी, ये तो आपके सच्चे रूप हैं जो अब मेरे सामने आए हैं। अब मैं ही आप लोगों से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और माया को डाइवोर्स देता हूँ। मिस्टर जतिन, ये सारे गिफ्ट्स आप वापस लेके जाइए। मिस्टर राहुल, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलिए मिस्टर जतिन, हम चलते हैं। राहुल सर, आप बस एक ऑर्डर दीजिए सर, इस मेहरा फैमिली को एक ही दिन में सड़क पर ला दूंगा मैं। नहीं मिस्टर पटेल, हम अपनी पावर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए, ये मेहरा फैमिली अपनी करतूतों से ही एक ना एक दिन सड़क पर आ जाएगी। हे भगवान, ये हमें कौन से जुर्म की सजा मिल रही है? लगता है पिछले जन्म में हमने बहुत बड़े पाप किए होंगे। पिछले जन्म ने नहीं बेटा, इसी जन्म ने हम सारे काम किए हैं। हमारे घर में जमाई बनके साक्षात कुबेर भगवान आए थे और हमने उनको नौकर बना के रखा। आज तो हद हो गई। उन्हें ऐसी गालियां दी, उनके जगह और कोई दूसरा होता हमको घसीट घसीट कर मारता। मुझे तो जीजाजी अच्छे लगते थे, लेकिन मैं आप सबके बहकावे में आ गई। चुप कर तू। कितना झूठ बोलती है तू। तू तो हमेशा राहुल को ताने मारती रहती थी ना, और कितना झूठ बोलेगी। एक मिनट, आप सब इतना रो क्यों रहे हैं? आप सबको क्या लगता है ये सब जो हुआ वो सब सच था? मतलब कहना क्या चाहते हो? मिस माया मेहरा, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये सब उस हरामजादे राहुल का नाटक था। उसने हम दोनों को होटल में देख लिया था ना, तो हमें सबक सिखाने के लिए ये सब उसने ढोंग रचाया। ढोंग? और वो जतिन पटेल? और जतिन पटेल भी नकली आदमी है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के असली मालिक को जानता हूं और उनके तीसरे बेटे को भी जानता हूं। ये राहुल वो नहीं है। अरे हाँ, आप तो उन्हें जानते हो ना। लेकिन राहुल तो हमारे सारे गिफ्ट लेके चला गया। हाँ, उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं भी उस वक्त थोड़ा शॉक हो गया था। कमीना, उल्लू का पट्टा मैं बेवकूफ बना के गया, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। क्या राहुल सच में इतना बड़ा धोखेबाज है? जीजाजी तो मिस्टर नटवरलाल निकले और हम बेचारे उनके नाटक में फंस गए। ये उस कमीने ने तो हमारे गैलेक्सी इन्वेस्टमेंट के पेपर भी फाड़ दिए। डोंट वरी, मैं हूं ना। मेरे पास आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। मतलब इसी हफ्ते इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा फोरम होने वाला है। वहाँ प्रेसिडेंट्स भी आएंगे चारों, और वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और माया अपने टैलेंट से सारे इन्वेस्टर्स का दिल जीत सकती है। अरे वाह, लेकिन हमारे पास तो उस फॉर्म का इनविटेशन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे डैड उसका सारा इंतजाम कर देंगे। क्या बात है। तो जतिन, वो आपने सारे पेपर्स तो चेक किए थे ना? यस सर। अच्छा, एक काम करिए, जो दिव्या ठडानी ने मुझे बंगलों के कागज दिए थे और अपनी कंपनी के शेयर्स दिए थे, उन्हें वापस लौटा दीजिए। ओके सर, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। वो लड़की बहुत अच्छी है। पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी आपके साथ में सपोर्ट में खड़ी हुई। ऐसी लड़कियों पे विश्वास करना तो बनता है। शी इज वन ऑफ देम। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके।
धनराज जी। अरे कमलेश जी, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। जी धनराज जी, आपको पाकर तो मैं धन्य हो गया। कैसी बात कर रहे हैं? इस हफ्ते जो इन्वेस्टर का फोरम होने वाला है उसका इनविटेशन देने आया हूँ, ये लीजिए। अब वहाँ सिंहासन पर तो आप ही को बैठना पड़ेगा ना। जी मैं जरूर आऊंगा। मैडम जी, राहुल जी ने तो आपके सारे गिफ्ट्स लौटा दिए। कोई बात नहीं पूर्वा, हम उसे अब और बड़ा सरप्राइज देंगे। दिव्या मेरी जान, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोनी? कुआं तो प्यासे के पास आ नहीं सकता, तो प्यासा ही चल के कुएं के पास आ गया। मैं अभी बिजी हूँ रोनी। इतनी क्या बिजी कि अपने प्यारे मंगेतर के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती? मंगेतर, हमारी शादी फिक्स हुई थी और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। तुम भूल जाओ मुझे अब अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। बिजनेस के साथ तो हमें भी आगे बढ़ना है। बाय द वे, कल रात को मेहराज के बर्थडे पार्टी में जो हुआ उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है रोनी? लेना देना है दिव्या। कल तुम्हारी मुलाकात गैलेक्सी कॉर्प के असली मालिक से हुई। इसी बात में फुदक रही हो ना? मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूं। ये जो राहुल है ना, बहुत फ्रॉड लड़का है। ये सिर्फ मेहराज का दामाद है और कुछ नहीं। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि धनराज का तीसरा बेटा, जो कि गुमनाम है, वो अगले हफ्ते मुंबई आने वाला है। क्या? शौक लगा ना? अब ज्यादा सपने देखना बंद करो और जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना कहीं गुस्सा मुझे आ गया ना तो तुम्हारे सारे बिजनेस को चौपट ना कर दूं। मुझे जवाब जल्दी चाहिए। मैम, मतलब वो राहुल सच में धोखेबाज निकला? पूर्वा, मैंने शादी करने का फैसला लिया है। इस रोनी कपूर से? नहीं, राहुल से। आइए मिस्टर मेहरा। नमस्कार कुलकर्णी जी। प्रतीक सर ने पहले ही बता दिया था कि आप आने वाले हैं। आप प्रतीक सर के मेहमान नहीं, हमारे भी मेहमान हैं। आज से आपकी सारी खातिरदारी की जिम्मेदारी मेरी। आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखा तुम लोगों ने प्रतीक राय कितने काबिल है। माया, तुमने शादी करने में बहुत जल्दबाजी दिखा दी। हाँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ दी, अब तुमने उस कमीने राहुल को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो अब जल्दी जल्दी फैसला ले लो दूसरी शादी करने का, वरना मैं ही प्रतीक जी को पटा दूंगी। ये हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है? ओए फटीचर, तू यहाँ भी आ गया मुंह मारने? अब यहाँ किसको उल्लू बनाने आया है? कल पार्टी में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। एक्टिंग तो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, एक बेरोजगार पति होने की, लेकिन अब मैं अपने असली रूप में आया हूँ। क्या फिल्म में डायलॉग मार रहा है? तू एक नंबर का चोर है, चोर। क्या कहा? मैं चोर हूँ? हाँ, तुम चोर हो। राज फैमिली ने जो गिफ्ट दिए थे वो तुम चुरा के लेके गए। चुपचाप उसको वापस कर दे, नहीं तो तुम्हें पता है हम क्या करेंगे? हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, फिर देखना तुम्हारे हड्डियों का क्या चूरमा बना देता है। प्रतीक, मेरी बात ध्यान से सुनो। गैलेक्सी कॉरपोरेशन के असली मालिक यहाँ आने वाले हैं। उनकी खातिरदारी में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बी केयरफुल। जी सर। आज तक झूठ बोलता रहा कि मैं उस इंसान को जानता हूँ, लेकिन आज तो सचमुच में उससे मुलाकात हो जाएगी। वाह, उस धनराज के वंश की मैं दिल खोल कर तारीफ करूंगा। अरे क्या सोच रहे हो? जाओ। सॉरी सर। जी सर। ओके सर। तू कुत्ता है, कुत्ता, जिसे 5 साल पहले मेरी बहन ने घर लाके पाला था, तुझे खिलाया पिलाया, और आज वही कुत्ता हमारे ऊपर भौंक रहा है। अपनी जुबान का लगाम दो रितु। मेरे एक फोन कॉल से तुम और तुम्हारे सारे बिजनेस तबाह हो जाएंगे, समझी? वाह वाह, क्या बात है।
ये कुत्ता सिर्फ भौंक ही नहीं रहा है, बल्कि हमें काटने को भी दौड़ रहा है। तुझे पता है ना पागल कुत्तों के साथ क्या करते हैं? एहसान फरामोश। तो तुम्हें अपने मुंह से जहर उगलने के अलावा कुछ और भी आता है क्या? मेरी बहन को कुछ मत कहना। और उसने अभी तक जो कुछ भी कहा है 100% सही कहा है। तुम एक निकम्मे हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन उसके साथ एक घटिया और धोखेबाज इंसान निकलोगे ये मैंने सोचा नहीं था। वो तो अच्छा है प्रतीक ने मेरी आंखें खोल दी। प्रतीक ने तुम्हारी आंखें नहीं खोली, नहीं है, आंखें बंद कर दी। उसने जो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी आज जाके वो खुली है। वो मैं ही था जिसने मेहरा इंडस्ट्रीज में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। चुप रहो। वो प्रतीक राय थे जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट लेके आए। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये चाहता है तुम्हारा मुंह तोड़ दो। हम तेरे जैसे जानवर नहीं। जानवर नहीं हो तो जानवरों जैसे बर्ताव भी तो मत करो। ओ हेलो, मेरे डैड से तमीज से बात करो, समझे तुम? और जो गिफ्ट दिए है ना वो जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो गिफ्ट मेरी तरफ से ही थे माया, और मैं ही उन्हें वापस लेकर गया हूं, क्योंकि तुम उन गिफ्ट्स के लायक ही नहीं हो। माया, ये हरामजादा ऐसे नहीं मानेगा। अरे इतना बड़ा कांड करके यहाँ मुंह ऊपर करके फिर आ गए। से इसके बेशर्मी का पता चल जाता है। बेशरम के साथ बदतमीज भी है। हाँ, को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। किसी भी तरह की तकलीफ नहीं चाहिए। अरे मिस्टर प्रांजप, मुझे यहाँ पर एकदम टाइट सिक्योरिटी चाहिए। आप यहाँ के जनरल मैनेजर हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इस होटल में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आने वाली है। धनराज खानदान का तीसरा बेटा, गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक। अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हुई तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। अगर यहाँ से निकाले गए तो तुम्हें दुनिया में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं सर, हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। हमारी हॉस्पिटैलिटी में जरा भी कमी नहीं रहेगी। गुड। क्या कर रही हो माया? क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला खराब कर रही हो? गला क्या, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे शादी करने के जुर्म में मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा माया, लेकिन तुम्हारा ऐसा घिनौना चेहरा देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। चुप कर धोखेबाज, बड़ा आया एक्टिंग करने वाला। अब तू देख तेरी हड्डी पसली कैसे टूटती है। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? इस होटल में तो सिर्फ वीआईपी लोगों को एंट्री मिलती है ना, तो फिर ये रास्ते का गुंडा मवाली यहाँ कैसे आ गया? आपकी सिक्योरिटी ने इसे अंदर कैसे घुसने दिया? आप कौन है मिस्टर? कुलकर्णी साहब, इस घटिया आदमी के साथ तमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, चोर है चोर। अरे इसे धक्के मारकर लात मारकर बाहर निकाल दो। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। एक मिनट, इस होटल में तो सिर्फ वीआईपी को एंट्री मिलती है ना। ये रहा मेरा इन्वेस्टर फॉर्म्स का ऑफिशियल इनविटेशन। इस इनविटेशन को जरा ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अरे बाप रे, इसके पास ये इनविटेशन कार्ड कहां से आ गया? डैड, हाँ। आप इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? आप तो इस धोखेबाज को जानते हैं ना। जरूर इसने किसी जेरोक्स की दुकान से प्रिंट आउट निकाला होगा और सबको उल्लू बनाकर रिसोर्ट में घुस आया। जरा ठीक से इनविटेशन को देखो, इस पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चारों प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स हैं। अपनी बकवास बंद कर हरामजादे, चुपचाप यहां से चलता बन। कुलकर्णी जी, ऐसे बदमाश लोगों को आप एंट्री कैसे देते हो? माफ कीजिए, मैं अभी से निकाल देता हूं। एक मिनट, आप इनविटेशन चेक कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेहरा साहब तुम्हारे बारे में कितना कुछ बोल रहे हैं तो ये तो सच ही होगा। और तुम शक्ल से एक घटिया इंसान लग रहे हो। तुम एक नंबर के बदमाश इंसान हो। रही बात इस इनविटेशन की, तो इसकी सही जगह कचरे के डिब्बे में है। अब तुम यहां से शांति से जाओगे या अपनी हड्डियां तोड़वाकर जमीन पर रेंगते हुए जाने का इरादा है?
यस मिस्टर शाह। हाँ धनराज सर, आप पहुंच गए? सर मैं आपके होटल की लॉबी में ही खड़ा हूँ और आपके गार्ड्स यहाँ पर मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कहा? आपके हाथ पैर? उनकी इतनी मजाल। आई एम सॉरी सर, मैं अभी उन लोगों की खबर लेता हूँ। प्रांत पे परंज पे धनराज सर यहाँ आ चुके हैं और तुम्हारी सिक्योरिटी उनके साथ बदतमीजी कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ ऐसा ही हो रहा है। अगर धनराज सर को एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा ये होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। आओ मेरे साथ। लगता है तो सीधी तरह से बाज नहीं आएगा। सिक्योरिटी मारो इसे। मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का गुंडा मवाली इंसान है। हरामजादा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है ये सब? कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई धनराज सर को मारने की? ये वो इंसान है जिसका हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तूने इन पर हाथ उठाया। दिन तो ऐसा कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं। ये बदतमीज इंसान के साथ क्या सलूक करना है ये आप ही डिसाइड कीजिए। कहीं मेरा हाथ उठ गया तो ये बेचारा जान से चला जाएगा। आज सालों बाद मेरे हाथ खुल गए। जो बचपन में ट्रेनिंग ली थी वो आज काम आ गई। कहीं गलती से मेरे हाथों इसका खून हो जाता तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मुझे माफ कर दिए सर, मैं इन महराज की बातों में आ गया था। वो आपको इतनी गालियां दे रहे थे तो मैं उनके बहकावे में आ गया। एक बार मेरा इनविटेशन देख लेते तो ये सारी गलतफहमी दूर हो जाती। लेकिन नहीं, तुम तो अपने ही एटीट्यूड में थे। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ। सिक्योरिटी, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। और सर इन बदतमीज लोगों के साथ क्या करना है? आप कहें तो इनको भी सबक सिखाया जाए। जिंदगी ने पहले ही बहुत सबक सिखा रही है, हम और क्या कर सकते हैं? इन्हें इनकी किस्मत पर ही छोड़ दो। इन सब लोगों को धक्के देकर बाहर निकालो। अरे हमें नहीं, अरे नहीं राहुल, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? और तेरे मुंह में आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं मिस्टर मेहरा। अरे छोड़ो मुझे। और तुझे पता है मैं मेहरा हूँ, मेहरा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चारों प्रेसिडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल तो हमें सिर्फ एक ही इंसान का इंतजार है, धनराज फैमिली का तीसरा बेटा और गैलेक्सी कॉरपोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज। पता नहीं उनके दर्शन कब होंगे। बहुत जल्द आपकी मुलाकात उनसे होगी। मुझे अभी भी मैसेज मिला कि वो इस होटल में पधार चुके हैं। अरे वाह, फिर तो आज हम सबकी किस्मत खुलने वाली है। और मेरी भी। आज तो मैं उस लॉर्ड धनराज पर ऐसा इंप्रेशन छोड़ूंगा कि वो मुझे अपना पार्टनर ही बना लेंगे। मुझे लगा लॉर्ड धनराज ही आने वाले हैं। मुझे उनसे मिलने की बड़ी जल्दी है। मैंने आप सबको बताया था ना मेहरा फैमिली के बारे में, बस उसी सिलसिले में मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्रतीक जी, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड धनराज आपसे जरूर मिलेंगे। अगर आप उन्हें अच्छे लगे तो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपके मुंह में घी शक्कर। डैड, हमारी इज्जत का तो कचरा हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि राहुल सबको धोखा देने में कामयाब कैसे हो रहा है। आइए सर, ये इस होटल का सबसे शानदार रूम है। सॉरी सर, यहाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक बार फिर से। नहीं मिस्टर शाह, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो तो मैं ही हूँ जो लाइफ में कुछ गलत रिश्ते चुन लिए थे, उसी की कीमत चुका रहा हूँ। हेलो, मैं तुम लोग कहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। प्रतीक,
हमें बेइज्जत होकर होटल से बाहर फेंक दिया है। इतनी इंसल्ट मेरी कभी नहीं हुई। व्हाट? तुम क्या बात कर रही हो? लेकिन सब लोग उसकी चापलूसी क्यों कर रहे थे? हाँ, उस राहुल ने सबको ऑर्डर दे दिए और सभी ने हमारी कुत्ती जैसी धुलाई कर दी और बाहर निकाल दिया। सचमुच मुझे डाउट हो रहा है, कहीं ये राहुल सचमुच में लॉर्ड धनराज तो नहीं? लगता उस कमीने ने आप पर भी काला जादू कर दिया मेहरा जी। होश में आइए, वो झूठा इंसान हम सबके आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन सब लोग उसकी चापलूसी क्यों कर रहे थे? और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, वो भी उस राहुल की इज्जत करते हैं। किसने कहा तुम्हें? तुमने खुद देखा है क्या? नहीं ना, इसीलिए तो वो हमें बेवकूफ बना रहा है और हमें बेवकूफ नहीं बनना है। लेकिन राहुल को इस होटल में एंट्री कैसे मिली? क्या कि इतनी टाइट सिक्योरिटी है। हाँ, लेकिन उस दिन देखा ना तुमने, उस राहुल के सर पर उस कमीनी दिव्या थड़ानी का हाथ है और जरूर उन दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है। उसी ने यहाँ पर राहुल को एंट्री दी होगी। हे भगवान, ये लोग हमें बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। भगवान, इस दुनिया में हम जैसे मासूम का जीना हराम करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। तो क्या होगा? और 5 साल पहले हमने उस राहुल को अपने घर का दामाद बनाकर रखा है। इतनी नासमझी कैसे हो गई? प्रतीक जी, अभी आप ही हमारी रक्षा कर दीजिए। आप ही हमारे लिए भगवान जैसे, हमें बर्बाद होने से बचाइए। आप जो मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से आपके बारे में बात कर ली है और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप सबका इंतजार कर रही है। अच्छा, ये तो कमाल हो गया प्रतीक जी। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब उस राहुल के प्यार में पड़ गई। मुझे तो उसकी सिंपलिसिटी भा गई। मुझे तो लगा ये अच्छा आदमी होगा, लेकिन ये इतना उल्टा निकलेगा मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। यस मिस्टर पटेल। दिव्या ठंडा जी का कॉल आया था, वो बता रही थी उन्हें आपसे मिलना है। शायद उनके गिफ्ट्स मैंने वापस कर दिए, इसलिए नाराज हो गई होंगी। पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी आपसे बहुत जरूरी काम है। आप एक काम करिए, उन्हें डायमंड रेस्टोरेंट पे बुला लीजिए, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है सर, ओके। दिव्या जी, आपकी इंसल्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि मैंने आपको अपनी कंपनी की इतनी छोटी ऑफर दी। मतलब? मैंने बस आपको 30% ऑफर किया। मैं अपनी कंपनी थडानी इंडस्ट्रीज के 50% शेयर्स आपको ऑफर करना चाहती हूँ। ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। दिव्या जी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? आप मुझे अपनी कंपनी का आधा मालिक बना रही हैं। जी हाँ, और कल जो इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा है, मैं आपके लिए उसका स्पेशल ग्रीन कार्ड भी लेके आई हूँ, ताकि आप फ्रंट लाइन में बैठ सकें। थैंक यू दिव्या जी, लेकिन आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी शादी बिजनेसमैन रॉनी कपूर से तय हुई थी और उस बेईमान इंसान से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब आप उससे बचने के लिए मेरे से शादी करना चाहती हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए तो मैं अपनी कंपनी के 50% शेयर्स आपको ऑफर कर रही हूँ। लेकिन मैं। मुझे पता है कि आप लॉर्ड धनराज नहीं हैं, आप महराज को बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर भी आप मुझे पसंद करती हैं, कमाल है। आप धोखेबाज लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, धोखेबाज नहीं। और कहीं मैंने आपको धोखा देकर पूरी ठडानी इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर लिया तो? वो तो सभी करना चाहते हैं, मैं आप पे भरोसा करना चाहती हूँ।
ये मेरी बेवकूफ़ी है या समझदारी, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है दिव्या जी, मुझे आपके सारे प्रपोजल्स मंजूर हैं। ठीक है, तो कल फोरम में मिलते हैं। जी बिल्कुल। सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़की आपको फर्जी समझ रही है। फिर भी मेरे पर इतना भरोसा कर रही है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। शी इज वन ऑफ अ काइंड। राजा साहब आ गए। गुंडा, मवाली, सड़क छाप, धोखेबाज, किन किन नामों से आपको नवाजा जाए बताइए। और भी कई गंदी गंदी गालियां है डैडी, और ये उन्हीं के लायक है। कमाल है, करेले को चाशनी में घोलो या फिर घी में पकाओ, करेला करेला ही रहता है। तुम लोग भी करेले की तरह हो जो कभी सुधर ही नहीं सकते। शायद जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। चुप कर धोखेबाज, अपनी औकात में रह। तू भाड़े का सूट पहन के तू सबको उल्लू बना सकता है, लेकिन हमें नहीं। और तेरी औकात इस होटल में झाड़ू लगाने की भी नहीं है, और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है। वो क्या है ना प्रतीक, अगले कुछ दिनों में तू और ये मेहरा फैमिली रास्ते में भीख मांगती हुई नजर आएगी। और ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है। अरे रास्ते पे भीख कौन मांगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज तू यहाँ क्या कर रहा है? किचन में बर्तन धोने का काम मिला है क्या? जा जा, जल्दी जा। हाँ, इस भिखारी को बर्तन और कपड़े धोना बहुत अच्छे से आता है। पिछले 5 सालों से ये हमारे यहाँ वही तो करता आ रहा था। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर जीता था ये, पर पता नहीं अचानक से इसके पर कहाँ से निकल आए। चल चल निकल जा बेटे, निकल जा, चल चल निकल। ऐसे कैसे निकल जाए? यहाँ इन्वेस्टर्स फोरम हो रहा है और मुझे वहां जाना है। क्या कहा? इन्वेस्टर्स फोरम? वहां क्या जाके सबके जूते पॉलिश करेगा? अरे बेवकूफ, वहां जाने के लिए स्पेशल इनविटेशन चाहिए होता है। ये देख, ऐसा वहां जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझा? राहुल, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? इसके पहले तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा पड़े, निकल जाओ यहाँ से। तमीज। मैंने क्या कहा तुम्हें समझ में नहीं आया? मुंह काला करो यहाँ से, गेट लॉस्ट। मुंह काला तो तुम लोगों का करना चाहिए। कल जो तुम लोगों की बेइज्जती हुई उसे भूल गए क्या, या अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? शट अप यू बास्टर्ड। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम हमारी जिंदगी पर लगे सबसे बड़े धब्बे हो, समझ में आया तुम्हें? और हाँ, जो कि मैं ये धब्बा साफ कर चुकी हूँ। अब चुप रहोगे नहीं तो इसके आगे तुम्हें वो सुनाओगे ना। समझ जाने दो दीदी, क्या इन 2 कौड़ी के लोगों से मुंह लगना। चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ, चलते हैं। मैम, ये हमारा इनविटेशन कार्ड, हम अंदर जा सकते हैं? ये क्या किया आपने? आपका इनविटेशन इनवैलिड था, इसलिए फाड़ के फेंक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते मतलब? और हमारा इनविटेशन इनवैलिड कैसे हो सकता है? मुझे पता नहीं, मुझसे कहा गया है प्रतीक राय और मेहरा फैमिली को अंदर एंट्री ना दिए जाए। और ये इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैंने ही सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मैं इस अच्छी जगह को गंदी नहीं करना चाहता। तुम लोगों की नीयत बड़ी गंदी है। मुंह संभाल के बात करो राहुल। सच चुभने लगा है क्या? अंदर जाने के लिए आपको एक वैलिड इनविटेशन चाहिए, ऐसा? ध्यान से देखो इस इनविटेशन को। लेकिन तुम्हारे पास ये इनविटेशन कहाँ से आया? कहाँ से आया ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसे कार्ड को देखकर तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हरामजादे, मैं तुम्हारी सारी चालें समझ गया हूँ। तो एक नंबर का चोर है। तुमने किसी बिजनेसमैन से ये कार्ड चुराया है। मैं तुम्हारा भांडा सबके सामने फोड़ दूंगा, कुत्ता कहीं का।
आप लोग भी कमाल करते हैं, ऐसे बदतमीज गुंडे मवाली को एंट्री दे देती है और हम जैसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन का इनविटेशन फाड़ देती है। इसने आपको कितने पैसे खिलाए बताइए? आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। सच बता कमीने, ये इनविटेशन कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने दिया है। ये इनविटेशन कार्ड मैंने राहुल जी को दिया है। मिस दिव्या थड़ानी, मुझे लगा ही था ये तुम्हारा ही काम होगा। अरे ये भिखारी आदमी तुम्हें क्या देने वाला है? ऐसा क्या जादू किया तुम पे इसने? देखिए दिव्या जी, इस फोरम का इनविटेशन मिलना बहुत बड़ी बात है और आप इस घटिया इंसान पर क्यों खर्चा कर रही है? सबसे पहली बात तो आप राहुल जी को इतने गंदे नामों से बुलाना बंद कीजिए। वो मेरे होने वाले पति हैं। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मिस्टर राहुल से मेरी शादी होने वाली है। हे भगवान, अब सारी दुनिया पागल हो चुकी है और हम लोग ही गिने चुने बच्चे हुए। सच कहा डैडी, ठडानी इंडस्ट्री की सीईओ दिव्या ठडानी दुनिया के सबसे बड़े निकम्मे और धोखेबाज इंसान को अपना पति बनाना चाहती है। आप लोग जिसे निकम्मा समझते हैं वो मेरी नजरों में एक कीमती हीरा है। आप लोगों को हीरे की चमक नहीं दिखाई देती क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी आंखों में पट्टियां जो बांधी हैं। आंखों पर पट्टी हमने नहीं, तुमने बांध रखी है मिस दिव्या। अभी तो इतना उछल रहा है, हमारे खिलाफ प्लान बना रहा है। इस लंगूर के मुंह में अंगूर जो आ गया है। मिस दिव्या, अभी भी देर नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द इस फर्जी इंसान से अपना पीछा छुड़ा लो, वरना आगे तुम बहुत पछताओगी। हाँ, जैसे हम पछता रहे। अफसोस की बात है कि आप इतने अच्छे इंसान की खूबियों को नहीं पहचान पा रहे। कोई बात नहीं राहुल जी, हम अंदर चलते हैं, हमें देर हो रही है। चलिए। दिव्या जी, एक औरत के नाते आपको बात समझाना चाहती हूँ। इस आदमी को मैं पिछले 5 साल से झेल रही हूँ और ये लूजर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। घर का जमाई रहा, डिलीवरी बॉय का काम किया और आपसे शादी करेंगी ना तो आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक नंबर का मनहूस इंसान है। इनफ, बहुत हो गया। देखिए, इतने टाइम से आप उनके साथ थी तो आपने उन्हें जी भरकर गालियां दी होंगी, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। मैं मेरे होने वाले पति के लिए इतना गंदा नहीं सुनूंगी। अगर आपने एक भी गलत वर्ड यूज किया ना तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं मेरे होने वाले पति की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए राहुल जी। ये सब चल क्या रहा है? कल ये इंसान हमारे घर में कुत्ते जैसा रह रहा था, हमारे टुकड़े पर पल रहा था, आज अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? मुझे पूरा यकीन है इस हरामजादे ने मिस दिव्या पर कोई मंत्र फूंक कर उन्हें अपने वश में कर लिया और जब ये मंत्र उतर जाएगा तो मिस दिव्या का दिमाग अपने आप ठिकाने आ जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी प्रतीक जी। उस कमीने ने हमारा इनविटेशन इनवैलिड कैसे करा दिया? नहीं, ये मिस दिव्या का ही काम होगा। ये राहुल जो भी कहे, मिस दिव्या भोली गाय की तरह उसकी सारी बातें मान जाती हैं। खुद तो बर्बाद होगी और हमें भी बर्बाद करके ही मानेगी। तो अभी क्या कर सकते हैं? अगर हम अंदर फॉरम में नहीं गए तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी डैड से बात करके कुछ इंतजाम करता हूँ। लेकिन मुझे एक और चीज का डर लग रहा है। किस चीज का? कहीं मिस दिव्या थरानी धनराज फैमिली के कान ना भर दे। कहीं उसने हमारे खिलाफ कोई जहर उगला तो हम और मुसीबत में आ जाएंगे। ओह माय गॉड, इस बात का कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? है ना, गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक जो आज तक गुमनाम है, तो लॉर्ड धनराज यहाँ आज इन्वेस्टर फोरम में आने वाले हैं और अगर उसे खुश कर दिया जाए तो वो किसी की भी बैंड बजा सकता है। प्रतीक जी, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि ये लॉर्ड धनराज को किसी ने नहीं देखा है, मगर आप तो उनको पर्सनली जानते हैं। हाँ, आपका प्रमोशन भी उन्होंने किया है, तो प्रतीक जी बताइए ना, वो दिखते कैसे हैं? एक्चुअली वो साक्षात भगवान के अवतार जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हम उनके बारे में ज्यादा बात ना करें। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा।
बस आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाए और ये इन्वेस्टमेंट मुझे मिल जाए। लेकिन गैलेक्सी कॉर्पोरेशन ने तो आपकी कंपनी में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, फिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं दिव्या जी? क्योंकि मैं बस गैलेक्सी कॉर्पोरेशन पे ही Head there. Enemy spotted! First doom. Help me! Help me! Enemy spotted! Good job! Double takedown. Head there. I need glue wall. Help me! First doom. Help me. Thanks. Double takedown. Triple takedown. Head there. I need equipment. Help me! Enemy spot! Help me!
me! Double takedown. Need equipment! Head there. Takedown. Triple takedown. Resources here. Quick EP conversion for everybody. Head there. Double takedown. Triple takedown. Head Quick there. EP conversion for everybody. Medkit for everybody. Good job. Head there. Doom. Down. Double takedown. Good job.
Quick EP conversion for everybody. I need ammo. Head there. Head there. Head there. Head there. First doom. Double takedown. Head there. I need glue wall. Double takedown. Help me! Triple takedown. Thanks. Need equipment. First doom. Double takedown. Quick EP conversion for everybody. Need equipment. Need equipment. Head there.
Double takedown. Quick EP conversion for everybody. Head there. First doom. Help me! I need Double glue wall. takedown. Triple takedown. Need equipment. Help me! My HP is not full. Enemy spotted. Head there. First doom. Enemy spotted. Triple takedown. Quick EP conversion for everybody. Head there. Head there. First doom. Help me! Enemy spotted. Double takedown. Thanks.
Help me! Help me! First doom. Triple takedown. First doom. Help me! Help me! Help me! Help me! Head there. Head there. Help me! First doom. Help me! Enemy spotted. Thanks. Double takedown. Enemy spot! Help me! Triple takedown. Restored EP for everybody. Need equipment. I need equipment. Medkit for everybody. Thanks. Need equipment. Quick EP conversion for everybody. Enemy spotted!
takedown. Help me! Enemy spotted. Thanks. Double takedown. Medkit for everybody. I need equipment. Head there.